हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना 5 AM टू 9 AM का मॉर्निंग रूटीन। तो जी मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे मैं 5 बजे से लेके और 9 बजे तक अपना ऑलमोस्ट काम खत्म कर लेती हूँ, साथ ही साथ अपनी स्टडी भी कर लेती हूँ और 3 बच्चों के साथ में। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बताना चाहूंगी कि मेरे 3 बच्चे हैं। 2 जुड़वा हैं जो कि अभी 2.5 साल के हैं और एक मेरी बेटी 9 साल की है जो कि 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। तो आज उसके स्कूल की छुट्टी है क्योंकि उसे प्रिपरेशन लीव मिली हुई है, स्कूल एग्जाम चले हुए बच्चों के, इस चक्कर में। तो अभी ये तीनों सो रहे थे। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी बजे हैं सुबह के 7। मेरे हस्बैंड चले जाते हैं 7 बजे ड्यूटी और बच्चे अभी तक सो रहे थे। मेरे बच्चों का फिक्स टाइम है, वो 9 बजे उठ जाते हैं। थोड़ा बहुत 5-10 मिनट आगे पीछे चलता है क्योंकि वो रात को सोते हैं 12 बजे और सुबह वो 9 बजे उठते हैं। तो 9 बजे मेरे लिए काफी लेट हो जाता है। उतने में मैं अपना बहुत सारा काम निपटा लेती हूँ। तो अभी तक मैंने नाश्ता बना लिया है क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए हैं। नाश्ता जब हो जाता है ना, बन जाता है, उसके बाद फिर बस सारा काम आसान लगने लगता है। तो मैंने देखा ये सो रहे थे तो चलो फिर मैं 1 घंटा स्टडी कर लेती हूँ। तो 7 से 8 हम करेंगे स्टडी और उसके बाद फिर हम करेंगे अपने दिन की शुरुआत। तो 7 से 8 मैंने पढ़ाई की, उसके बाद 8 बजे से मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना घर का काम फटाफट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि घर में जितना भी फालतू सामान फैला हुआ है, कोई कपड़े या कोई भी सामान इधर उधर है, मैं उसको सबसे पहले समेट देती हूँ क्योंकि उसी की वजह से हमें घर एकदम मैसी मैसी लगता है। जब चीजें अपने अपनी जगह पे सेट हो जाती है उसके बाद हमें अपना घर संवारने में बहुत कम टाइम लगता है। ऐसा तो सबको ही पता होगा, सारी गृहिणियां डेली यही काम करती हैं, बट बस फर्क इतना है कि वो रिकॉर्ड नहीं करती है और आज मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपने मॉर्निंग के कपड़े उठ के, जो भी ये कल के कुछ कपड़े थे उतारे हुए जो हमने सोफे पे डाल दिए थे, उनको मैंने फोल्ड किया। इनको फोल्ड करने के बाद आज मैं अपने जो सोफे हैं इनके कवर धुलने वाली हूँ क्योंकि वही है, छोटे बच्चे हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो बस यही है, पर्दे और इनका नंबर तो बस लगा ही रहता है धुलने का। यहाँ पे मैं फटाफट से ये उतारूंगी, उसके बाद से फिर मैं झाड़ू पोछा स्टार्ट करूंगी क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है सुबह सुबह। मतलब अगर आप पोछा भी नहीं लगा रहे हो तो मॉर्निंग में झाड़ू लगाना तो बहुत कंपलसरी है। मेरी दादी हमेशा बोलती थी कि अर्ली मॉर्निंग हमें एक बार झाड़ू लगा देनी चाहिए, बल्कि वो तो ये बोलती थी कि खाना बनाने से पहले पूरे घर में झाड़ू लगा देनी चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई काम स्टार्ट करना चाहिए दिन का। बट यहाँ पे क्या है कि सुबह सुबह मुझे बहुत ज्यादा जल्दी रहती है। कभी कभी मैं कोशिश करती हूँ कि लगा भी देती हूँ, बट अर्ली मॉर्निंग मुझसे नहीं लगती है क्योंकि सुबह जब उठते हैं ना तो उस टाइम पे टिफिन बनाने की बहुत ज्यादा जल्दबाजी होती है। तो बस फटाफट से अभी झाड़ू लगाएंगे और उसके बाद करेंगे आगे का काम। तो चलिए आज मैं आपके साथ सारी चीजें शेयर करूंगी कि कैसे कैसे मैं फटाफट से कर लेती हूँ। तो मतलब 8 से 9 के बीच में मेरा फिक्स है, मतलब 7 से 8 पढ़ना है मुझे और 8 से 9 के बीच में मेरा एकदम फिक्स है कि मुझे अपना सारा काम खत्म कर लेना है। सारा बोले तो मोटा मोटा सा, जो मतलब बच्चे फैलाते हैं, अभी बच्चों के उठने से पहले अगर झाड़ू पोछा खत्म हो जाता है तो फिर वही है कि वो फिर कैसे भी खेलने ना बच्चे घर में। अगर बच्चे जगे हुए हैं उस टाइम पे अगर हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं ना तो वो हमारे पीछे 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 घूमते रहते हैं गिल्ले में ही। तो ये है कि झाड़ू पोछा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बच्चे उठने से पहले हो जाए बस। और आजकल ना मेरा इस क्वार्टर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है क्योंकि सारी दीवारें बच्चों ने रंग दी हैं। अच्छी लगती हैं, बच्चों ने रंग दी है, अच्छी बात है, नहीं मना करना चाहिए। बच्चे चाहे दीवारें रंगे या बच्चे जो भी करें, ये उनका टाइम है, उन्हें उनके हिसाब से जी लेने देना चाहिए क्योंकि हम लोग भी तो है ना, हमने भी तो अपना बचपन गुजारा ही है। हमें कौन सा कोई मना करता था कि दीवारों पे ये मत करो वो मत करो। क्योंकि यही माइंड डेवलपमेंट का टाइम होता है, बच्चों का ग्रोथ हो रही होती है, अच्छे अच्छे आइडियाज उनके दिमाग में आते हैं, अलग अलग तरह के। दीवारें रंगनी है, कभी कॉपी रंगनी है, कभी कुछ भी, मतलब इनको कुछ भी हाथ लग जाए, कलर पेन पेंसिल ये सारी चीजें रंग देते हैं। तो वही है भाई, हम बच्चों को मना तो नहीं करते हैं कि भाई जहाँ जो चलाना है चलाओ तुम, लेकिन वो टाइम पीरियड अलग था उनका। अब ये 2.5 साल क्रॉस कर चुके हैं तो अभी थोड़ा समझदार भी हो गए हैं। अब अगर हम इनको बोलेंगे कि बेटा ऐसा नहीं करना है तो वो हमारी बात थोड़ी सी समझते भी हैं। तो अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनको समझाऊं कि बच्चा ऐसे नहीं करना है, तो ये मेरी बात मान लेते हैं। तो अभी मैं सोच रही थी कि यार हम पेंट करा ही लेते हैं क्योंकि अभी बच्चे थोड़े समझदार हो गए हैं। लेकिन जिस हिसाब से घर गंदा हो गया ना, उसमें बिल्कुल भी मेरा तो मन ही नहीं लगता है, सच बताऊं तो। दीवारें ऐसे हो गई हैं, बहुत ही काली हो गई हैं।
और खाली पेन पेंसिल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हाथ अगर गंदे भी हैं, कुछ खाना खाया है, कुछ भी किया है, तो फटाक से जाके दीवार पे चेप देते हैं। तो ये मुझे लगता है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, हर घर की यही कहानी है। बट अभी दिवाली भी आने वाली है तो सोच रहे हैं बस पेंट तो करा ही लेते हैं। हमने काफी दिनों से एप्लीकेशन डाली हुई है, मतलब कंप्लेंट डाली हुई है कि हमारे क्वार्टर को पेंट करवाया जाए, बट नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं क्यों, किस कारण से कि पेंट नहीं करने वाले आ रहे हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को कल ही बोल रही थी कि यार अगर पेंट वाले नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम बाहर से करवा लेते हैं, अपने पैसों से करवा लेते हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं करवा रही है तो बस वही है। अभी दिवाली से पहले कोशिश करूंगी कि पेंट हो जाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यार। मैं जिस दीवार को देखती हूँ ना, मुझे वो ही बहुत गंदी लगती है। तो क्या करें अभी ना, तो दोबारा से सब लोग बोलते हैं कि यार मत कराओ, दोबारा हो जाएगा, बट दोबारा का दोबारा देखा जाएगा। अभी हमें रहना है यहाँ पे 2 साल और, तो करा लेते हैं पेंट। तो हस्बैंड जाने के बाद फिर मैंने जो ब्रेकफास्ट बनाया था उनके रहते, तो मेरा किचन पूरा गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो किचन को भी समेट लेती हूँ। किचन को भी मैं साथ ही साथ समेटती हूँ, मतलब झाड़ू पोछा, किचन क्लीनिंग, बाकी बर्तन जो भी सिंक में होते हैं वो सारे, और घर का सारा सामान सेट करना, ये सारी चीजें मैं बच्चों के उठने से पहले कर लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी कर देती हूँ, क्योंकि जैसे ही बच्चे उठते हैं ना, जब 9 बजे उठते हैं, 12 बजे, भाई 12 बजे तो वो सोते हैं, लेकिन खाना जो उनका होता है ना वो 9 बजे या 10 बजे, 9 बजे तक लास्ट हो जाता है। तो 9 से लेके सुबह के 9 बजे तक बहुत ज्यादा लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, बच्चों को भूख लगने लग जाती है। उठते ही उन्हें सबसे पहले बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता चाहिए। अगर उन्हें नाश्ता नहीं मिलता है तो फिर ना बच्चे कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि सुबह का नाश्ता बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्पेशली बच्चों के लिए तो बिल्कुल। तो वही है, फिर मैं उनके उठने से पहले उनके लिए नाश्ता भी रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ एक, कि मैं उनको क्या देती हूँ मॉर्निंग में। ऐसा नहीं है कि डेली सेम ही चीज देती हूँ, बट अलग अलग चीजें देती हूँ। लेकिन आज जो मैं इनको देने वाली हूँ उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहना आप लोग। तो ये देखो, मैंने चढ़ा दिया है गैस पे दूध, और इसमें ले लिए हैं मैंने ओट्स, ये वाले सफोला वाले ओट्स हैं। सफोला के ओट्स अगर किसी को आइडिया ना हो तो मैं बता दूं, जिनको अपने बच्चों के लिए लेने हैं वो मसाला ओट्स मत लेना, वो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होते हैं। तो ये वाले ओट्स लेना आप, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इनको हम क्या है, खीर बना सकते हैं दूध में डाल के, तो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती है और ये बहुत हेल्दी होती है। ओट्स बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि दिन में एक बार आप बच्चों को थोड़े से, चाहे थोड़े से ही, बट ओट्स जरूर खिलाएं। तो मैं तो हमेशा इनको देती हूँ। डेली तो ये नहीं खाते हैं, बोर हो जाते हैं, बट कभी कभी जब इनका मन होता है तो ये खा लेते हैं। तो मैं यही आज आपके साथ शेयर कर रही थी कि मैंने कैसे, क्या मतलब मॉर्निंग में कैसे फटाफट से बच्चों के उठने से पहले मैं सारे काम निपटा लेती हूँ। हल्की हल्की धूप भी निकल आई है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है आज का, मतलब बहुत दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, तो आज काफ़ी अच्छा है, धूप निकल रही है, कपड़े वपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। और यहाँ पे ये वाला जो माइक है मैंने अभी परचेज़ किया है, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं इसको लगा के ही एक छोटी सी क्लिप बना लेती हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि इसकी आवाज़ कैसी है और आप लोगों को भी पता लगे कि इसकी आवाज़ कैसी है। और अगर मुझे पर्सनली ये वाला माइक पसंद आता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसका जो लिंक है वो, और इसके रिव्यू शेयर करूँगी मैं कि कैसा है ये। क्योंकि जो नए यूट्यूबर होते हैं वो, मतलब हालांकि मैं भी नई हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं पुरानी, बट जो भी नए यूट्यूबर होते हैं उनको ना हमेशा ये रहता है कि कौन सा माइक ले, नहीं समझ में आता है। ऐसे ही मुझे भी काफ़ी टाइम से नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कौन सा माइक लूँ। बहुत कोशिश के बाद, बहुत छानबीन के बाद आज मैं पहुँची हूँ इस माइक तक। हालांकि इसके रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में अच्छी ही सुनी है, पॉजिटिव सुनी है। तो अगर ये अच्छा होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, तो आप लोग भी ये वाला माइक परचेज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि बच्चे उठ चुके हैं और अभी मुझे बहुत सारा काम उनका करना है, तो कैसे मेरा दिन बीत जाता है मुझे पता ही नहीं लगता। और